बनाकर अपने घर में हमेशा रखें। यानी ये क्या है, किसका पाउडर है? तो ये है मिश्री का पाउडर, धागे वाली मिश्री का पाउडर। ये दो तरह से बनती है। जैसे एक बनती है जो गन्ने के रस से बनाई जाती है, जो कि सफेद कलर की दिखाई देती है। लेकिन एक खजूर के रस से बनाई जाती है, जो कि थोड़ी सी लाल कलर की मिश्री आपको दिखाई देगी। ये धागे वाली मिश्री हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी होती है। इसमें खुद में इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, न्यूट्रिशन ऑयली होती है कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों पर काम करते हैं। यानी इसमें औषधीय गुण भर भर के होते हैं। आपने सुना होगा कि चीनी खाना, शक्कर खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और अगर हम उसे ज्यादा खाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। जैसे हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, एनर्जी हमारी खत्म होने लगती है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, और हमारा इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगता है। और भी कई तरह के ऐसे रोग होते हैं पर ज्यादा खाने से हमको होने लगते हैं, लेकिन हम अनदेखा करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं या चाय पे चाय पीते हैं, तो उनके शरीर के अंदर बहुत सारे रोग अंदर ही अंदर घर कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि शक्कर की जगह पर अगर आप किसी मिठास के तौर पर किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं, तो आप सफेद धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी सेहत को भी अच्छा रखती है और हमें बीमार नहीं होने देती। मैंने खुद भी कई दिनों तक शक्कर को छोड़कर देखा है कि हमारे शरीर में वे क्या प्रभाव डालती है। तो मैंने देखा कि वैसे भी अगर हम शक्कर नहीं खाते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी अच्छी आने लगती है। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं जो कि खत्म होने लगते हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार शक्कर छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे थोड़ा मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको मिठास देगा और आपको औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण सेहत भी नहीं बिगड़ने देगा। अगर बात करी जाए तो मिश्री के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जिसकी कैल्शियम होता है, आयरन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है और हमारे शरीर के रोगों पर काम करता है। जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मिश्री के कुछ ऐसे फायदे हैं जिनको हम अगर करते रहते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती। आपने देखा होगा कि व्यक्ति स्क्रीन से तो पूरे दिन पर जुड़ा रहता है और उनकी आंखें जो होती है सबसे ज्यादा खराब होने लगती है, या ये समझ लीजिए कि आंखों के आसपास डार्क सर्कल आने लगते हैं या वहां पर झुर्रियां सी आने लगती है। तो आप इस मिश्री का प्रयोग करके अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, आंखों के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है तो उसे आप सही कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी आंखें जो है वह काफी अच्छे से रहने लगी है, यानी उनमें चिपचिपापन नहीं है, कोई खुजली का संक्रमण नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की आपको आंखों के अंदर इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। इस मिश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आपकी आंखें काफी ज्यादा कमजोर है। बात तो सही है कि आप अंदरूनी तौर पर आप मिश्री का प्रयोग करके अपनी आंखों को सही रख सकते हैं, लेकिन बाहर के तौर पर भी हमको आंखों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें स्क्रीन को थोड़ा कम यूज करना चाहिए, साथ में ही दिन भर के अंदर 2 से 3 बार आंखों के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। विटामिन सी में आंवले का प्रयोग करना चाहिए ताकि ये हमारी आंखों के लिए अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मिश्री की, तो मिश्री में विटामिन ए होता है जो कि हमारी आंखों की सारे इन्फेक्शन को दूर करता है। इसके लिए हम 3 चीजों की हमें आवश्यकता होगी। अगर आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो इस उपाय को जरूर करें। बच्चों को भी ये दिक्कत है तो आप इस मिश्रण को बनाकर बच्चों को जरूर खिलाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके बच्चों की आंखें काफी अच्छी हो गई है, रोशनी बढ़ गई है, धुंधलापन था तो वो ठीक हो गया है, दर्द होता था, खुजली का इन्फेक्शन था, वह सब इससे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला तो है सफेद धागे की मिश्री, उसका आपको पाउडर बना लेना है। साथ में आपको यहाँ पर चाहिए होगा काली मिर्च। जैसे आपने यहाँ पर 50 ग्राम काली मिर्च ली है, 100 ग्राम आपको बादाम लेनी है और 100 ग्राम ही आपको मिश्री का पाउडर लेना है। तो 100-100 ग्राम दोनों के अंदर आप काली मिर्च के पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए। अब रोजाना रात को सोते समय पर आप इसे दूध के अंदर डाल करके ले सकते हैं 1 चम्मच पाउडर, या ऐसे ही 1 चम्मच पाउडर आप खा सकते हैं। कई बार बच्चे थोड़ा नाटक करेंगे कि इसमें काली मिर्च है तो तीखापन है तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आप क्या करें, उसे दूध के अंदर ऐड करके आप उसको खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ जाए, आंखों के इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो अगर किसी को भी आंखों की रोशनी बढ़ानी है, आंखों के इन्फेक्शन खत्म करने हैं, तो आप इन तीनों चीजों की सामग्री को मिक्स कर लीजिए और इस पाउडर को खाना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखों की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। सफेद धागे की मिश्री हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा काम करती है।
अब बात करते हैं पाचन की। तो पाचन अगर किसी भी व्यक्ति का खराब होता है, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं, शरीर में बीमारियां आने लगती है। लेकिन अगर इस सफेद धागे की मिश्री का प्रयोग किया जाए तो आपके शरीर में पाचन सही ढंग से काम करता है, तीनों दोष संतुलित रहते हैं और पाचन संबंधी जितने भी विकार है वह बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, इसीलिए एसिडिटी नहीं होती। क्योंकि अगर किसी को भी एसिडिटी है तो आप क्या करें, मिश्री को चूसते रहेंगे तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर किसी को ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आप थोड़ा सा जीरा का पानी बनाकर उसमें मिश्री ऐड करके उस पानी को पी लेते हैं तो आपका अफारा आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर किसी को गैस बहुत ज्यादा बनती है कि बार बार गैस पास हो रही है तो आप मिश्री का पानी लीजिए और उसे पी सकते हैं, तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल सही हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कब्ज रहती है तो आंवले का पाउडर मिक्स करके और आप मिश्री मिक्स करके उसकी फाकी खा सकते हैं, जिससे कि आपकी कब्ज सही होगी। पेट में दर्द हो रहा है, आपकी भड़ोड़ बहुत लग रही है, वह इससे सही हो जाएगी। तो इस तरह से मिश्री को आप अलग अलग तरह से सेवन कर सकते हैं। आपकी पाचन के जितने भी विकार है उसको बिल्कुल क्योर करने में मदद करती है। तो इस तरह से मिश्री को अगर आप ऐड करते हैं मिठास के तौर पर भी और शरीर की बीमारियों को ठीक करने में भी, तो ये 100% हमारे शरीर पर काम करती है। अगर किसी को बवासीर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप त्रिफला पाउडर के अंदर मिश्री का प्रयोग करिए। तो बहुत सारे लोगों को गुदामार्ग के इन्फेक्शन होते हैं, बवासीर की दिक्कत होती है, खून बहुत ज्यादा जाने लगता है, वहां पर मस्से होने लगते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को भी गले में बहुत ज्यादा खराश आ रही है, आपको लगता है कि बहुत इचिंग होती है, बहुत खराश जैसी लग रही है, सूखापन आ रहा है, तो आप मिश्री का छोटा सा पीस लीजिए, उसे मुंह में रखिए, उसे चूसते रहिए, जिससे गले की खराश पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जो आपको खुरदरापन अंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर छिल गया है, तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं या गले में छाले पहुंच जाते हैं और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं तो भी आप इस मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। ये तुरंत ही आपके छालों पर काम करता है। जैसे अगर आपके होठों पर छाले हुए हैं, आपकी जीभ पर कहीं छाला हुआ है, तो आप इस मिश्री के पाउडर को वहां पर थोड़ा सा लगा देंगे तो छाले तुरंत ही सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि छाले अंदर तक है, टोंसिल तक पहुंच चुके हैं, गले में बाहर आपको ऐसा लगता है अंदर की तरफ की बहुत दर्द हो रहा है और खिंचाव महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से जलन है, दर्द है, आपको खाया नहीं जा रहा, कुछ भी पानी भी नहीं पिया जा रहा है, तो आप इस मिश्री के पानी को पहले घोल करके इसका पानी तैयार कर लीजिए और इसे पानी से कुल्ले करिए। इससे क्या होएगा कि आपके अंदर तक उससे भराव होएगा उस छालों का, आपके घाव हो गए होंगे तो उसको क्योर करेगा, दर्द को खत्म करेगा, बैक्टीरिया को खत्म करेगा, मुंह की इम्यूनिटी को सुधारेगा। तो इस तरह से आप छाले हो रहे हैं, घाव हो गए हैं, तो भी मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पेट में भी अगर छाले हो गए होंगे और ये पानी आप पी लेते हैं तो आपके छाले पेट के भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस तरह से जितने भी अल्सर है, ये सारी समस्याएं हो रही है, तो उन पर ये अच्छे से काम करती है। वैसे मिश्री के और बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी थोड़ी सी यूजफुल रही है तो सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।